Hello students, good morning. My name is Sunil Kumar and I am teaching to you history from 11th class, and this is the second chapter of 11th class history. In this chapter we discuss about the Mesopotamian civilization, and in Mesopotamian civilization how the writing and urbanization development are done and how the writing system is developed in Mesopotamian civilization. Now, in the previous videos we have already discussed about the writing and about features of the writing. Okay, the development of writing we have already studied in the previous video. Today we discuss about the system of writing, how they can write and which type of symbols they used for writing. Now the start. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टेबलेट्स के ऊपर वो जो है वो गिल्ली टेबलेट बना के मिट्टी की जो है वो उसके ऊपर उस चिकने सरफेस पे वो क्या करते थे, लिखते थे। तो उसके अंदर वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो सिंबल्स है वो उनको वो यूज़ करते थे। जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो है वो उन्होंने दी हुए है, ठीक है, और उन्हीं सिंबल्स की वजह से वो जो है, जैसे ये देखिए कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो है वो डेवलप करते थे। कुछ साइंस जो सिंबल्स हैं उनके जो रिटन जो मटेरियल होता था उसमें वो यूज़ करते थे। तो ये सिस्टम था उनका डेवलपमेंट का, राइटिंग का। और राइटिंग क्यों ज़रूरी थी, क्यों नेसेसरी थी, वो हमने पिछले वीडियो में देखा। तो जो सिस्टम था राइटिंग का, द सेकेंड दैट ऑफ क्यूनिफॉर्म साइन। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कुरेद के, इनको हिंदी में बोलते हैं किला अक्षर। अगर हम इसको हिंदी में अगर हम पढ़ना चाहें तो इसका मीनिंग होता है किला अक्षर। जैसे ये वर्ड है क्यूनिफॉर्म, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं किला अक्षर, यानी कि खोद कर बनाए हुए जो अक्षर होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं। तो ये एक तरीका था उनका लिखने का, एक सिस्टम था, ठीक है। और वो एक टेबलेट बनाते थे मिट्टी की, उसका एक फेस जो है वो चिकना करते थे बढ़िया उसको जो है वो, और सूखने से पहले उसके ऊपर जो भी उन्होंने सिंबल जो भी बनाने हैं उसका वो जो है वो इस प्रकार से जो भी सिंबल बनाने हैं वो बना के फिर इसको आग में पहले सुखाया जाता था धूप में, फिर उसको आग में पकाया जाता था। इससे क्या है कि ये परमानेंट जो है वो बन जाता था। अब बात आती है, देखिए जब वो लिखना जानते थे तो उनका मतलब वो पढ़ना भी जानते होंगे, तो लिटरेसी कैसी थी। तो देखिए हर कोई मेसोपोटामिया के अंदर जो है वो नहीं पढ़ सकता था, नहीं लिख सकता था, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे थे जो सिर्फ इन सिंबल्स को याद रख सकते थे, इनको पढ़ सकते थे। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो मेसोपोटामिया के अंदर जो है लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम थी, क्योंकि सारे लोग जो है वो पढ़ना जो है या लिखना ये जो है वो नहीं जानते थे। हालांकि लैंग्वेज वो बोलते थे, अपनी खुद की उनकी लैंग्वेज थी, लेकिन लिखना और पढ़ना जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो सिंपल सी बात, लिखने के लिए और जो है उनको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो वो जो लिटरेसी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसे लोग थे जो इस मामले में आगे थे और जो पढ़ते थे और लिखते भी थे। तो ये तो है उनकी लिटरेसी रेट, बहुत छोटा सा सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आता है यूजेस ऑफ राइटिंग। सिंपल सी बात है, वैसे तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं बताता हूँ। देखिए लिखते क्यों थे वो, वैसे तो मैंने आपको बताया था, अगर आप पिछले वीडियो आपने देखा है तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों लिखा जाता था। देखिए जो मेसोपोटामिया की जियोग्राफी हम देख रहे थे तो वहाँ पे मोस्टली जो है डेजर्ट वाला इलाका था, उबड़ खाबड़ प्लेन था, ठीक है, और पहाड़ी इलाका था। तो वहाँ पे
उनकी जो ज़रूरत का जो सामान था, जो उनको मटेरियल चाहिए था, वो मटेरियल उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता था। जैसे लकड़ी की बात की तो वहाँ पे डेट पाम्स थे, और डेट पाम्स की जो लकड़ी है वो इतनी यूज़फुल नहीं होती थी। इसके अलावा उनको जो मेटल्स चाहिए होते थे या कुछ प्रीशियस जो स्टोन उनको चाहिए होते, वो उनको कहाँ से मंगाने पड़ते थे? बाहर से मंगवाने पड़ते थे। जैसे एक लेपिस लजुली नाम के एक पत्थर की बात करें, अगर एक स्टोन की बात करें, जैसे ये है, तो ये एक प्रीशियस स्टोन जो है, और कुछ प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, इस प्रकार के मेटल भी जो है वो क्या करते थे? दूसरे देशों से मंगवाते थे। तो उरक सिटी की बात करें या किसी और की बात करें, तो यहाँ पे एक एन मर्कर नाम के एक रूलर का नाम आता है, ठीक है। और उसने क्या किया था? सबसे पहले जो ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो किससे किया था? सुमेर से उसने ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया था। ये उरक सिटी का राजा था, उरक सिटी में रहता था, और इसने क्या किया? अपने एक चीफ जिसका नाम अराटा, उसको अराटा कहा जाता था या मैसेंजर कह सकते हो, उसको क्या किया? ऐसे प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स को लाने के लिए दूसरे जो है वो इलाकों पर भेजा, जिससे कि वो अपने महल को, अपने मंदिरों को या अपने आसपास चीज़ों को जो है वो सुंदर बना सके। तो इसके लिए उसका जो बंदा जब गया, तो मैंने आपको बताया था कि वो अलग अलग जगहों से होता हुआ गया, और उसने 5 माउंटेन रेंज, 6 माउंटेन रेंज, फिर 7 माउंटेन रेंज, ऐसे ऐसे करता करता वो अलग अलग जगहों से बेचारा जो है गया। और ये किसके पास भेजा था? सॉरी, एनमर्कर ने उसे जो है अराटा नाम के एक किंगडम के पास, एक राजा के पास भेजा था, ठीक है। अराटा नाम की एक कोई जगह थी, वहाँ के जो है एक राजा के पास एनमर्कर ने अपने मैसेंजर को, एक दूत को भेजा था, और वो वहाँ पे किस लिए गया था? वो लेपिस लजुली और सिल्वर जैसी चीज़ों को लेने के लिए वो वहाँ पर गया था। लेपिस लजुली एक नीले रंग का पत्थर होता है, और सिल्वर तो आपको पता ही है, चांदी की बात करें, इनको लाने के लिए उसके पास उसे भेजा था। अब जब ये पहली बार गया था, तो इसने जो है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो उसको चाहिए था, जो उसने बोलना था, वो बोल नहीं पाया ढंग से, अपनी बात को ढंग से समझा नहीं पाया, तो उनकी बात जो है वो नहीं बनी। तो वापस उसको निराश होकर जो है वो वापस अपने देश आना पड़ा। तब एनमर्कर जो है वो उसको ये महसूस हुआ कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि अपनी बात को वहाँ तक आसानी से पहुँचा दे, भूले नहीं। तो इसके लिए उन्होंने राइटिंग स्किल जो है वो उसका यूज़ करना शुरू किया। फिर उसने एक टैबलेट बनाई, उस टैबलेट के ऊपर उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको लिखा, और फिर उसे दोबारा से जो है भेजा, और भेजने के बाद उसकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर ली गई या नहीं कर ली गई, वो तो अलग बात है। लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, एक राजा दूसरे राजा के पास अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए इस प्रकार के टैबलेट्स वगैरह या राइटिंग स्किल्स जो है उसका यूज़ वो करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेसोपोटामिया के अंदर जो है वो ये चीज़ें करते थे। अब बात आती है अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया। साउदर्न मेसोपोटामिया के अंदर वहाँ पर हम बात करेंगे टेम्पल्स और किंग की। देखिए, हमें पता है कि आज से 5000 BCE के अंदर जो है मेसोपोटामिया, साउदर्न मेसोपोटामिया सेटलमेंट की जो है वो शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है बेटा जी। और वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे बनने शुरू हो गए थे, जैसे पहले छोटे मंदिर वगैरह बने, ठीक है। और मंदिर के आसपास जो है वो दूसरी चीज़ें क्रिएट होने लगी। पहले क्या था? एक मंदिर होता था, उस मंदिर के आसपास दुकानें बनती थी या मेले लगते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीज़ें, दूसरे स्ट्रक्चर भी वहाँ पर बनने लगे, तो एक पूरा का पूरा क्या सिस्टम डेवलप हो गया? एक सिटी डेवलप होती गई, ठीक है। और जो मंदिर वगैरह बनाए जाते थे वो किस चीज़ के बनाए जाते थे? वो उनके डिफरेंट टाइप्स के उनके जो गॉड थे, जैसे मून गॉड, जो उर सिटी का जो मेन इम्पोर्टेंट जो गॉड था, देवता था। इसके अलावा इनाना जो एक देवी थी, और इसको लव और वार की, यानी कि प्यार और युद्ध की देवी माना जाता था। इस प्रकार से इन देवी देवताओं के लिए इन्होंने क्या किया था? अपने जो है टेम्पल्स वगैरह बनाए थे। और टेम्पल्स कौन बनाता था? किंग्स बनाते थे। और जिस इलाके में चीज़ें जब धीरे धीरे सेट हो जाती थी, तो वो इलाका किस रूप में बन जाता था? एक सिटी का जो है वो रूप बना लेता था। तो ये देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो एक पूजा स्थल को जो है वो धीरे धीरे जो है एक मेन सेंटर के रूप में ये क्या करते थे?
डेवलप कर देते थे। और वो मेन सेंटर जो पहले छोटे छोटे ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता था, उसके बाद वो जो है उसमें किस में यूज़ होने लग जाता था, सिटी के रूप में उसको यूज़ करने लग जाते थे। बहुत सारे आसपास से बहुत सारे व्यापारी लोग जो है वो यहाँ पर आकर जो है काम करते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइम से अलग अलग जगहों से जो है दूर दूर के लोग जो है वो आते थे, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे काम जो होते थे, जैसे ग्रेन ग्राइंडिंग का, स्पिनिंग का, वीविंग का, ठीक है, प्रेसिंग का, इस प्रकार के बहुत सारे, ऑयल प्रेसिंग का बहुत सारे काम जो होते थे। मछलियाँ बेचने वाले आते थे, सब्जी बेचने वाले आते थे, अनाज बेचने वाले आते थे। धीरे धीरे वहाँ पर दूसरी चीज़ें जो है वो प्रोडक्शन की जो है वो डेवलप हो जाती थी। तो टेम्पल एक इम्पोर्टेंट प्लेस था जो किसी भी सिटी को डेवलप होने में जो है बहुत जो एक हेल्प देता था, क्योंकि टेम्पल जो है वो एक मेन श्राइन होती थी। और उस मेन श्राइन के चारों तरफ, जैसे मान लो ये टेम्पल है, इस टेम्पल के चारों तरफ दूसरे, पहले तो यहाँ पे लोग जो है वो पिलग्रिमेज के लिए आते थे, तीर्थ यात्रा करने आते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ भी चलने लगी। एक दूसरे के जो आइडियाज़ है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो ट्रेडिशन है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते थे। सामान के साथ साथ ये चीज़ें भी एक्सचेंज करते थे और धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन बढ़ता गया। यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। जो मार्केट थे वो पहले जो है वो परमानेंट नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों का कंटिन्यू जब आना जाना हुआ तो वहाँ पे मार्केट जो है वो परमानेंट होते गए। अब जो उस मार्केट को चलाने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपने घर भी वहीं पे बना लिए, तो धीरे धीरे उनकी डिमांड्स भी बढ़ती गई चीज़ों की, धीरे धीरे वहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। तो इस प्रकार से मंदिर जो है वो एक, और उसके आसपास का जो इलाका है वो बाद में धीरे धीरे किस रूप में बन जाता था, एक सिटी के रूप में डेवलप हो जाता था। यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है किसी पुराने टेम्पल की, जो बनाया गया था 3000 BCE के अंदर, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे। फिर उसके बाद जब एक ही जगह बहुत सारे लोग रहते थे तो ये क्या करते थे, उस पूरे सिटी को जो है वो फोर्टिफाइड कर देते थे। फोर्टिफाइड का मतलब होता है उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती थी, ताकि कोई दूसरा वहाँ पर ऊपर हमला करके उसको जो है वो अपने कब्जे में न ले सके, उसको कैप्चर न कर सके, नुकसान न पहुंचा सके। फिर दूसरी जो एक्टिविटीज़ है वो भी वहाँ पे शुरू हो जाती थी, जैसे ट्रेडिंग तो स्थायी था, लेकिन उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरे वाटर रिसोर्सेज जो है वो वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो इस प्रकार से इन सिटीज़ को डेवलपमेंट करने में एक बहुत बड़ा जो है रोल रहा वो मंदिरों का रहा, और वहाँ के राजाओं का रहा, जिन्होंने इन मंदिरों को, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उरक सिटी मानी जाती है, उरक सिटी। इसके अलावा उर सिटी के बारे में भी हम बात करें तो उर सिटी भी एक बहुत अच्छी सिटी थी, ठीक है। और मारी की भी हम इसमें बात करेंगे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती थी। और जब इस प्रकार से जब सिटीज़ डेवलप हो गई अलग अलग जगहों पे, तो ये सिटी के अंदर रहने वाले राजा और लोग, उनकी एक आर्मी भी बननी शुरू कर दी। ये एक दूसरे पे हमला करते थे, और जो सिटी, जिस राजा मतलब हमला कर दिया, तो उस सिटी, जो सिटी हार जाती थी, उस सिटी को दूसरा राजा, जीतने वाला राजा, उसको अपने कब्जे में कर लेता था। उसके जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसके कब्जे में आ जाती थी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें उरक सिटी की, तो उरक सिटी को ये कंपेयर कर रहा है मोहनजोदाड़ो के साथ। मोहनजोदाड़ो जो है उससे कहता है कि ये दुगनी बड़ी थी, यानी कि उरक सिटी मोहनजोदाड़ो के मुकाबले में दुगनी बड़ी सिटी थी, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ होती थी। इसके अलावा सिटीज़ का जो साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, मतलब जो 4200 BC में उसका जो साइज़ था, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता 400 हेक्टेयर तक पहुंच गया था। और इस प्रकार से वहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। ये कुछ पुरानी पिक्चर्स है जो हमें शो करती है कि वहाँ पे लोग कैसे आते जाते थे, किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें जो है वो चलती थी। ये मेसोपोटामियन सिटी से मिली हुई कुछ सील्स है जो ये बताती है कि वहाँ पे क्या था। अब बात करते हैं लाइफ इन द सिटी। सिटी के अंदर लाइफ कैसी थी लोगों की। देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिटी के अंदर लोग जो है वो
न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और ये ट्रेडिशन मेसोपोटामिया के अंदर आज से हज़ारों साल पहले शुरू हो चुका था। जैसे अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, परिवार टूटने शुरू हो गए, सभी लोग अपने अपने काम धंधों की तलाश में इधर उधर निकलते थे, फिर उनका परिवार बनता था और वो अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर के रूप में सामने आ रही थी। इसके अलावा सिटीज़ के अंदर लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, जैसे ज्वेलरी, गोल्ड विसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनलेड विद वाइट सेल एंड लेपिस लजुली, सेरेमनियल डैगर्स ऑफ गोल्ड। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उर सिटी के बारे में बता रहा है, उनके लोगों के घर कैसे होते थे। ठीक है, शादी वगैरह जो है वो वैसे तो शादी की अगर हम बात करें तो वो एक मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था उनके लिए, और वो उसको जो है वो परफॉर्म भी करते थे अच्छे तरीके से, गिफ्ट देना। ठीक है, और पूरा का पूरा मतलब सिस्टम वही था। अगर मैं इसको बताऊंगा ना तो आप सोचोगे कि सर ये चीज़ें तो आज भी हमारे सोसाइटी में होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेसोपोटामिया का जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, वो बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा आज हमारी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं। मतलब दहेज के रूप में चीज़ें दी जाती थी और उसके ऊपर जो है वो दूल्हे का अधिकार होता था। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलती रहती थी। फैमिली की बात की है तो उसमें बच्चे होंगे, शादियाँ भी होंगी और वो मिलकर सारे काम भी करेंगे, उनका फैमिली बिजनेस भी होगा, सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर चलती थी। उर सिटी का एक यहाँ पे जो है बैकग्राउंड सा बनाया हुआ है। इसकी अगर हम बात करें, उर सिटी की बात कर रहे हैं, तो उर सिटी के अंदर जो है ये देखिए, ये लाइनिंग्स जो बनी हुई है, दीवारें बनी हुई है, और बीच में ये कुछ स्ट्रीट्स वगैरह, गलियाँ वगैरह जो है वो बनी हुई है, जो एक घर को दूसरे घर से, एक गली को दूसरी गली से जो है वो जोड़ती है। तो मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं बनाया, क्योंकि गलियाँ देखिए टेढ़ी मेढ़ी है, और इनकी जो गलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो यानी कि संकरी होती थी, जिसमें कि मुश्किल से 2 आदमी पैदल चल सके, इतनी पतली पतली गलियां। और दूसरे नंबर पे गलियां जो है वो एक प्रकार से कचरा डालने का भी, अब जैसे अपने गांव में देखा होगा, अपने बाज़ार में भी देखते हैं कई जगह लोग क्या करते हैं, घर को साफ़ किया, घर का सारा कचरा क्या किया, वो लोग बाहर गलियों में डाल देते हैं। और पुराने टाइम में भी ये लोग ऐसा ही करते थे। और दूसरे नंबर पे इनकी पानी निकालने का सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था। पानी जो है ये क्या करते थे, अपने घर के अंदर ही स्टोर करने की कोशिश करते थे। घर के अंदर, कोर्ट यार्ड के अंदर जो है ये कुएं वगैरह बनाकर उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि रेगिस्तानी इलाके में ज़्यादा ये जो उर है, ये सिटीज़ जो है वो रेगिस्तानी इलाके में थी। तो हम यहाँ पे उर सिटी की बात कर रहे हैं, तो उर सिटी जो है वो कुछ ऐसी ही सिटी थी। तो पानी की एक एक बूंद को जो है वो वेस्ट नहीं जाने देते थे। वो सारा पानी, जब भी बरसात होती थी, उसका सारा पानी अपने घर के आंगन में बने हुए कुएँ में इकट्ठा कर लेते थे, ताकि वो उनको यूज़ के लिए पूरे साल भर जो है वो प्रोवाइड रहे। तो इस प्रकार से, लेकिन वो अपनी गलियों, घर को साफ़ करके गली का, जब घर का जो कचरा है वो गली में जब डालते थे, तो धीरे धीरे गली का जो लेवल है वो उनके घर से ऊपर उठता जाता था और उनके घर जो है वो नीचे चले जाते थे। तो ऐसे सिस्टम जो, और ये प्रोसेस थोड़ा धीरे चलता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे उनके घर जो है वो गली के मुकाबले नीचे होते जाते थे, यानी कि गलियों का लेवल जो है वो ऊपर उठता जाता था। और यहाँ पे और सिटी के अंदर जो है गलियाँ वगैरह, या जो कॉमर्स जो है, या मतलब ग्रेव्स वगैरह भी मिली है, यानी कि लोगों को दफनाने का सिस्टम, ये सब चीज़ें भी हमें वहाँ पर देखने को मिली है। तो इस प्रकार से लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग तरीके का था सिटी के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे ए ट्रेडिंग टाउन इन पास्टोरल जोन, मतलब ऐसा इलाका जहाँ पे पशुओं को चराने का काम ज़्यादा किया जाता था, खेती कम की जाती थी, उस इलाके में ट्रेडिंग सिस्टम कैसा था। तो इसके अंदर हम मारी जो एक नई सिटी है, वहाँ की एक डेवलप्ड सिटी थी, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये जो अपने टॉपिक है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें और उसको ज़रूर देखें, ये वीडियो भी देखें अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करें जो मैंने आपको बातें बताई है। हालांकि मैंने थोड़ा सा इसमें फास्ट बताया है, समरी टाइप बताया है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैप्टर हमारे लिए क्या है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। नेक्स्ट जब भी आप क्लास में आओगे या क्लास लगेगी अपनी, ठीक है,
जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम में आएंगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट लेंगे, तो उनको ये चैप्टर दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। और वो बच्चे जो है वो इस चैप्टर को जब दोबारा पढ़ेंगे तो लाइन टू लाइन अपने जब इसको पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ भी जाओगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय।